नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयती मिश्रा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसील में क्या घटा 1 घंटे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील में। और सबसे पहले नजर डालते हैं जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जयपुर के चौमू में कालाडीरा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। अवैध गांजा बेचते हुए एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 440 ग्राम अवैध गांजा किया बरामद। कालाडीरा एसएचओ हरविंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। दौसा के लंका गांव में हाईटेंशन लाइन के करंट से 3 मवेशियों की मौत हो गई है। 11,000 केवी लाइन का तार टूटकर गिरने से हुआ हादसा। टीन शेड में बंद रही भैंस सहित 2 बकरियों की करंट लगने से मौत हो गई। सरपंच उमेश सिंह बसवाल ने जायजा लिया। बिजली निगम अधिकारियों को घटना की सूचना दी। जयपुर के चौमू में हनुमान मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना। मोरिजा रोड कागलिया स्थित हनुमान मंदिर में हुई चोरी। मंदिर में रखे दान पात्र को तोड़कर नकदी पर चोरों ने किया हाथ साफ। सामू थाना पुलिस ने किया घटनास्थल का मौका मुआयना। सीकर में जागरूकता रैली निकालकर ऋण योजना की दी गई जानकारी। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के 11वीं स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रम किए गए आयोजित। रक्तदान शिविर सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। दौसा की सिकराय में सिकंदरा कस्बे की गीसगढ़ सड़क मार्ग पर 2 दुकानों में हुई चोरी। चोरों ने लाखों रुपए की जेवरात सहित अन्य सामान किया चोरी। पुलिस ने दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे से फुटेज देखे। साथ ही दुकानदारों ने की पुलिस से रात्रि गश्त को बढ़ाने की मांग। अलवर जिले के रैनी थाने में 6 माह पूर्व दर्ज नौकरी दिलाने का झांसा देकर 45 लाख रुपए की ठगी के मामले में कार्रवाई की मांग की गई। परिजन पुलिस थाने के सामने धरने पर बैठ गए। 6 माह पहले दर्ज ठगी के मामले में कार्रवाई की मांग की गई। झुंझुनू के मंडावा में प्रतिभाशाली छात्राओं का सम्मान किया गया। रैली निकालकर उनका स्वागत किया गया। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कालीबाई भील मेधावी योजना के तहत कॉलेज की 3 छात्राओं को स्कूटी दी गई। जयपुर में देखने को मिला सर्दी का कहर। घनी कोहरे के आगोश में डूबा आमेर। जहां सर्दी और तेज सर्दी के कारण जनजीवन प्रभावित दिखाई दिया, वहीं सर्दी से किसानों को लाभ हुआ है। साथ ही वाहन चालकों को करना पड़ा परेशानी का सामना। जयपुर की सांगनेर वाटिका और गोनेर में छाया घना कोहरा। सूर्य भगवान के नहीं हुए 11 बजे तक भी दर्शन। साथ ही घने कोहरे की वजह से वाहन चालकों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। जयपुर के सांगनेर में कृष्णा कॉलोनी स्थित कैला देवी मंदिर में भागवत कथा में भगवान के 56 भोग लगा। साथ ही सजी 56 भोग की झांकी। कथावाचक गोपाल दास महाराज ने भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन किया। अलवर के तिजारा थाना क्षेत्र पतलिया स्टैंड पर क्रेटा कार सवार ने बाइक सवार लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को तिजारा सीएचसी में एडमिट करवाया गया, जहां से गंभीर हालत होने के चलते बाइक चालक दिनेश को राजकीय सामान्य चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया। जयपुर के सांभर में घने कोहरे ने दस्तक दी है, जिससे जनजीवन प्रभावित नजर आया। सड़कों पर वाहन लाइट जलाकर धीमी गति से चलते नजर आए। साथ ही कोहरे से गेहूं जौ की फसलों को फायदा मिलेगा। अलवर के गोविंदगढ़ में एक मकान निर्माण के दौरान दीवार के गिरने से 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में एडमिट करवाया गया। वहां उनका उपचार जारी है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में कड़ाके की सर्दी ने दस्तक दी है। सर्दी से बचने के लिए स्थानीय लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। साथ ही मेहंदीपुर बालाजी पहुंचने वाले दर्शनार्थी भी गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी ने उदयपुर स्थित सती माता मंदिर पर युवा कार्यकर्ताओं के सहयोग से पौषबड़ा महाप्रसादी का आयोजन हुआ। सती माता को भोग लगाकर सैकड़ों लोगों ने पंगत प्रसादी का आनंद लिया। अलवर जेल की जमीन पर मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के लिए मंगलवार को टीम जयपुर से चलकर अलवर पहुंची और उन्होंने जेल की जमीन पर बनने वाले निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और मेडिकल कॉलेज के दौरान उसमें लगने वाले मटेरियल की गुणवत्ता की जांच भी की गई। दौसा के सिकराय में जलदाय विभाग कार्यालय में पौषबड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें एक्सीएन योगेंद्र सिंह और एएन नमन कुमार सहित कार्यालय स्टाफ ने लोगों को प्रसादी वितरित की।
झुंझुनू के मंडावा में परशुराम भवन में मंगलवार को विप्र समाज की बैठक आयोजित की गई। वरिष्ठ नागरिक सज्जन मिश्रा की अध्यक्षता में विचार विमर्श कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। यात्रा के मंडावा पहुंचने पर विशाल बाइक रैली का आयोजन होगा। जयपुर के पावटा के शिव सोनी मंदिर में पौषबड़ों का आयोजन। बाबा भरतदास बगीची टोडा धाम के महंत मंगलदास जी महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम से पूर्व विशाल संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन हुआ। जयपुर में दूदू के हरसोली ग्राम पंचायत में अंबेडकर क्रिकेट क्लब की तरफ से क्रिकेट प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। खेल प्रतियोगिता के दौरान बीजेपी नेता पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा कार्यक्रम में पहुंचे और उद्घाटन के बाद खिलाड़ियों को संबोधित किया। अलवर के नौगावा क्षेत्र के नार्थला गांव में एक विशेष समुदाय के द्वारा दलित परिवार की भीड़ की पूंछ जंगल में काटने को लेकर हुए विवाद में करीब 2 दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए, जिस पर दोनों पक्षों का इलाज राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है। दौसा में मेवा के रोत हडिया में लगातार बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने एईएन कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। पंचायत समिति सदस्य कपिल सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण एईएन कार्यालय पहुंचे और विद्युत निगम के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों के आयोजन को लेकर राजकीय विद्यालय की पीटीआई की बैठक ली गई। उपखंड अधिकारी राजेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में शहरी ओलंपिक खेलों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सीकर के लोसल क्षेत्र में लगातार शीतलहर का प्रकोप जारी है। तापमान में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। क्षेत्र में कड़ाके की ठंड के साथ छाया कोहरा। कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। सीकर में शाही लवाजमे के साथ निकाली गई भगवान परशुराम की भव्य यात्रा। भगवान परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा की अमृत रथ का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान सभी समाज के लोगों ने महाआरती में हिस्सा लिया। यात्रा के स्वागत के लिए 51 स्वागत द्वार बनाए गए और यात्रा पर जगह जगह पुष्प वर्षा भी की गई। जयपुर के चोमू में सैनी समाज सभा भवन में सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। समारोह में पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी और जैतरान विधायक अविनाश गहलोत ने शिरकत की। साथ ही मूर्ति का अनावरण भी किया गया। सीकर के लोसल कस्बे के स्थानीय सरदार पटेल पीजी कॉलेज में नववर्ष और के उपलक्ष्य में कॉलेज परिसर में संगीतमय सुंदरकांड और पौषबड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में कॉलेज निदेशक डॉक्टर अरविंद भूकर, कॉलेज स्टाफ और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। जोधपुर में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी राजस्थान गेट टुगेदर समापन समारोह में जोधपुर मंडल ग्रुप का निरीक्षण किया गया। स्काउटर विश्वन सिंह प्रजापति के द्वारा जोधपुर मंडल के सभी विद्यालय का ग्रुप निरीक्षण में स्काउट द्वारा गैजेट बनाए गए। शिविर कला विभिन्न स्वरूपों में तैयार गैजेट्स का प्रदर्शन को बताया गया बेहतर। समदड़ी क्षेत्र के सुरूपुरा ग्राम में चल रही एकलव्य क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया गया। समापन समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जेठूकरण, देवेंद्र करण, गंगा सिंह और कुंवरराज सिंह शामिल हुए। बाड़मेर के समदड़ी में पुलिस थाने में नए थानाधिकारी सहीराम विश्नोई ने थानाधिकारी का पदभार ग्रहण किया। सहीराम विश्नोई रामसर थाने स्थानांतरित होकर समदड़ी पुलिस थानाधिकारी के पद पर लगाए गए। राजस्थान के लिए यह गर्व और सौभाग्य का विषय है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अथक प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश को 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी के आतिथ्य का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। जोधपुर संभाग के पाली जिले में 4 से 10 जनवरी तक आयोजन होगा। बाड़मेर में शोनल हाईवे 68 पर कुशल वाटिका के पास 2 युवक को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत हो गई तो वहीं दूसरा युवक जख्मी हो गया। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जैसलमेर में लोगों के सब्र का बांध टूट गया है। पट्टों की मांग पर नगर परिषद के आधे लोगों ने धरना दिया है। नगर परिषद के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें पट्टे दिलवाने की मांग की। नगर परिषद आयुक्त नजपाल सिंह ने लोगों को आश्वासन दिया। आयुक्त से मिले आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। बाड़मेर की समदड़ी में नववर्ष के अवसर पर मंगलपाठ का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान कनाना के कई ग्रामीणों को आचार्य के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सावित्रीबाई फुले जयंती आज माली समाज बंधुओं और सावित्रीबाई फुले जागृति मंच अध्यक्ष उषा गहलोत ने पुष्पमाला पहनाकर याद किया। पुष्पमाला पहनाकर दीप प्रज्वलित कर समारोह का आगाज किया गया।
जोधपुर की ओसिया में सर्दी बढ़ने के साथ साथ क्षेत्र में फसलों को फायदा मिल रहा है। ठंड बढ़ने के साथ साथ सरसों, जीरा, गाजर की फसलों को फायदा मिल रहा है। जोधपुर में ओसिया के सरण नगर में शहीद भियाराम जानी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता ओसिया विधायक दिव्या मदेना ने। जोधपुर के ओसिया में भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर के.आर. डौकिया के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 670 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संबोधित करते हुए रक्तदान को सबसे बड़ा दान बताते हुए दान करने वालों को धन्यवाद भी दिया। बाड़मेर के कल्याणपुर पंचायत समिति के ग्राम पंचायत देवरिया में आम सभा में दिखा ग्रामीणों में भारी आक्रोश। कागजों में हुई बैठक को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी। फलौदी के केलनसर की सामूहिक शमशान भूमि खसरा संख्या 230 पर विगत दिनों भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही स्वामित्व योजना के तहत सैटेलाइट मानचित्र सेटलमेंट ड्रोन सर्वेक्षण किया गया। उक्त सर्वे को लेकर समस्त ग्रामीण जनों में भारी रोष है। जैसलमेर के रामदेवरा में गौशाला में नवनिर्मित चारा भंडार गृह का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में यज्ञ का आयोजन भी किया गया। सुख समृद्धि के साथ गौमाता की खुशहाली की कामना की गई। जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के किसानों को पूरी और निर्बाध बिजली देने के सख्त आदेश के बावजूद किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है। आहत किसानों ने भारतीय किसान संघ के बैनर तले लोहावट डिस्कॉम कार्यालय पर धरना दिया। किसानों ने इस दौरान अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। जोधपुर में सड़क जर्जर होने से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 6 माह पहले तेज बारिश में सड़क जर्जर हो गई। इसके बाद से लगातार कई बार जिम्मेदारों को अवगत कराने के बाद भी प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। पाली में रायपुर के बरकस्बे में संत श्री रामनाथ जी महाराज का 93वां जन्मदिवस मनाया गया। भक्तों के द्वारा बरकस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और ग्रामीणों ने भाग लिया। इस दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रियों का स्वागत किया गया। जोधपुर के फलौदी में कांग्रेस नेता महेश व्यास का आज वैदिक शोध संस्थान द्वारा सम्मान समारोह कार्यक्रम में स्वागत किया गया। संस्था के प्रवक्ता अशोक थानवी ने स्वागत किया। जोधपुर के बिलाड़ा नगर पालिका प्रशासन के द्वारा बिलाड़ा कस्बे के मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण किए बैठे दुकानदारों के सामान को हटाने को लेकर पालिका प्रशासन सड़कों पर निकला। दुकानदारों को सख्त निर्देश देने के साथ साथ उनके सामान भी जब्त किए गए। जैसलमेर के रामदेवरा में रेलवे ट्रैक के पास सांडों का शिकार करते एक शिकारी को किया गया गिरफ्तार। सांडों का शिकार करते हुए एक शिकारी को वन विभाग ने गिरफ्तार किया है। युवक के कब्जे से मूर्छित 2 सांडों को किया गया बरामद। युवक के खिलाफ अन्य वन्य जीव अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उज्जैन के महापौर मुकेश टटवाल ने सह परिवार की बाबा रामदेव समाधि के दर्शन। रामदेवरा आगमन पर पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौर ने किया स्वागत। जालोर के बेनवाल में कुक कम हेल्पर ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सैकड़ों महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की और कहा कि कुक कम हेल्पर के साथ आर्थिक शोषण हो रहा है। बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का श्रीगंगानगर में बीती रात लुढ़का पारा 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बीती रात का तापमान श्रीगंगानगर के ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया कोहरा। श्रीगंगानगर में पड़ रही ठंड के बाद कोहरा और ओस की बूंदों से फसलों को काफी मिल रही है फायदा। सरसों, गेहूं और इसके अलावा बाकियों को ओस की बूंदों से फायदा मिल रहा है। इस बार पहले के मुकाबले किसानों ने सरसों और गेहूं की बिजाई ज्यादा की। सर्वे के मुताबिक इस बार सब कुछ सही रहा तो फसलों का उत्पादन बड़ी मात्रा में होने की संभावना है। श्रीगंगानगर के जैतसर कस्बे के पास स्थित ग्राम पंचायत गुगिया ने राजकीय भूमि पर किए अतिक्रमण को तोड़ा। इस दौरान ग्राम पंचायत सहित पंचायती राज विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर के जैसर के नजदीक गांव 5 जीबी के नाम चर्चा घर में अवतार माह के पावन अवसर पर नाम चर्चा का आयोजन किया गया। नाम चर्चा कार्यक्रम में आसपास 10 गांवों के ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। श्रीगंगानगर मल्टीपर्पज स्कूल के पास एमाइनर नहर में गिरे एक 70 वर्षीय बुजुर्ग का शव आज गोताखोरों की मदद से ढूंढ लिया गया। बुजुर्ग 70 वर्षीय दर्शन कुमार कल खुले हुए हिस्से में हाथ धो रहा था कि तभी वो नहर में गिर गया और उसकी मौत हो गई। हनुमानगढ़ के रावसर में मालिकाना हक पाकर लोगों के चेहरे खुशी से झूम उठे। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टे वितरित किए गए। इस मौके पर पालिका के पार्षद और कार्मिक मौजूद रहे।
श्रीगंगानगर के रावला मंडी के तहत दियोल ग्राम पंचायत में मनरेगा में कार्य नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने धरना शुरू किया। साथ ही रावला तहसीलदार को जिला परिषद के नाम ज्ञापन सौंपकर मनरेगा कार्य उपलब्ध करवाने की मांग की। श्रीगंगानगर के रावला मंडी के तहत दियोल ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने धरना लगा दिया है। मनरेगा में कार्य नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने जिला परिषद के नाम ज्ञापन सौंपकर मनरेगा कार्य उपलब्ध करवाने की मांग की। हनुमानगढ़ के नोहर में ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। गौवंश के लिए पेयजल की व्यवस्था करवाने की मांग। अध्यक्ष एडवोकेट बाबूलाल चाचाण के नेतृत्व में दिया गया ज्ञापन। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में पूर्व विधायक सोना देवी बावरी ने अपने निवास पर विभिन्न गांव से आए ग्रामीणों के साथ मुलाकात की और जनसुनवाई करते हुए उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों का अवगत भी कराया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक लालचंद मेघवाल का जन्मदिन मनाया। सांसद निहालचंद मेघवाल ने बड़े भाई लालचंद मेघवाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। साथ ही कार्यकर्ताओं ने मेघवाल के निवास पहुंचकर केक कट किया और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। चूरू में अज्ञात वाहन ने महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला घायल हो गई है। घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर स्थित गांव में जिला परिषद सदस्य निर्माण कार्यों का जायजा लेने पहुंचे। जिला परिषद सदस्य हरमीत कौर समरा और यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव जगतार समरा ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। हनुमानगढ़ के नोहर में देश की पहली शिक्षिका और समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सैनिक समाज समिति की तरफ से सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन स्कूल में हुआ आयोजन। कार्यक्रम में उपस्थित किशनलाल किरोड़ीवाल ने सावित्रीबाई फुले की तस्वीर के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। और चलिए अब बात करते हैं उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। चित्तौड़गढ़ में श्री क्षत्रिय युवक संघ की साप्ताहिक शाखा बस्सी और खेलिया में आयोजित हुई। साप्ताहिक शाखा श्री क्षत्रिय युवक संघ की परंपरा अनुसार आयोजित हुए कार्यक्रम साप्ताहिक शाखा में महापुरुषों के इतिहास पर चर्चा की गई। साप्ताहिक शाखा के दौरान केंद्रीय लेखाधिकारी गंगा सिंह सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ में टीम जीवनदाता ने किया रक्तदान। एक मरीज की जान बचाने के लिए रक्तदान किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज के बाद टीम ने किया मरीज के परिजनों से संपर्क। जिला अस्पताल के टेक्नीशियन पवन ठाकर ने जाकर किया रक्तदान। चित्तौड़गढ़ में ब्रह्मलीन स्वामी हरिहरानंद गिरी महाराज की पुण्यतिथि पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। 22वीं पुण्यतिथि पर निकाली गई शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में भजन कीर्तन करते हुए झूमे श्रद्धालु। बैंडबाजों के साथ शोभा यात्रा के दौरान घोड़ों के नृत्य ने मन मोह लिया। इस दौरान बेगू कस्बे में तोपों से की गई शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा। चित्तौड़गढ़ में जीतकर कपासन पहुंचे खिलाड़ियों का किया गया स्वागत। भीलवाड़ा में आयोजित मेवाड़ जाट समाज की खेलकूद प्रतियोगिता में जीत की हासिल। वॉलीबॉल और कबड्डी की टीम रही प्रतियोगिता की उपविजेता। दोनों टीमों के कपासन पहुंचने पर प्रधान भैरूलाल चौधरी की अगुवाई में हुआ सम्मान। चित्तौड़गढ़ में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लाभार्थियों को मिला है लाभ। 3 मृतक आश्रित परिवारों को मिला चिरंजीवी दुर्घटना बीमा राशि के चेक। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने परिवार के सदस्यों को सौंपा बीमा राशि का चेक। मृतक आश्रित परिवारों को दी गई 5-5 लाख रुपए की बीमा राशि के चेक। चित्तौड़गढ़ के बेगू में कुएं में गिरने से हुई वृद्ध की मौत। ग्राम पंचायत मोतीपुरा के गांव बड़ाखेड़ा की बताई गई घटना की सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने कुएं से वृद्ध के शव को निकाला बाहर। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। चित्तौड़गढ़ में बिजली विभाग ने 38,25,000 के बकाया राशि पर काटे गए 52 उपभोक्ताओं के कनेक्शन। जिले के बड़ी सादरी के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया गया वसूली अभियान। ग्रामीण क्षेत्रों में 14,000 की बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं के ट्रांसफार्मर भी बंद किए गए। ABBNL के सहायक अभियंता मीठालाल मीणा ने जानकारी दी। चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय जम्बूरी में भाग लेने के लिए स्काउट गाइड का दल हुआ रवाना। भदेसर के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के 18 स्काउट गाइड हुए रवाना। पाली जिले में राजस्थान की मेजबानी में आयोजित हो रही राष्ट्रीय जम्बूरी में करीब 35,000 स्काउट गाइड्स ले रहे हिस्सा। 4 जनवरी से 10 जनवरी तक आयोजित होगी राष्ट्रीय जम्बूरी। चित्तौड़गढ़ में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर गिरी खाई में कार। चित्तौड़गढ़ कोटा हाईवे पर सेमलपुरा के पास की बताई जा रही घटना। हादसे में घायल चालक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। चित्तौड़गढ़ में परमाणु बिजली घर के टेक्नीशियन की करंट लगने से हुई मौत। टेक्नीशियन रवि अस्पताल में उपचार के लिए उन्हें लेकर लोग पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने वहां रवि को मृत घोषित कर दिया। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 पर सोपस्टोन से भरा ट्रेलर पलटने से चालक घायल हो गया है। कड़ी मशक्कत के बाद चालक को ट्रेलर से बाहर निकाला गया। हादसे में चालक का पांव कटा है।
ट्रेलर में भरा मलबा हाईवे पर बिखरा है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस। उदयपुर में पुलिस ने अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी और 3 ट्रैक्टर को किया जब्त। पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन करते हुए एक डंपर को भी किया डिटेन। पुलिस ने खनिज विभाग को किया सुपुर्द। चित्तौड़गढ़ में दुग्ध डेयरी उत्पादक संघ से जुड़े किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब डेयरी संघ से जुड़े किसानों को सीधे ही मिलेगा चारा काटने की मशीन। सरस डेयरी 8,000 रुपए की सब्सिडी के साथ सीधे ही किसानों को दे रही चारा काटने की मशीन। चारा काटने की मशीन के लिए किसानों को करना होगा 25,500 रुपए का भुगतान। चारा काटने की मशीन पर किसानों को मिल रही 8,000 रुपए की सब्सिडी। डूंगरपुर में बस स्टैंड परिसर में 3 दिन पहले मिला शव की शिनाख्त होने के बाद पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। मृतक मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया गया। शव की शिनाख्त के लिए पुलिस ने जांच शुरू की। चित्तौड़गढ़ के बस्सी में बैंक के चौकीदार ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर दी है। पुरानी बस स्टैंड के पास स्थित केंद्रीय सहकारी बैंक की घटना है। सूचना मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। बांसवाड़ा के बागीदौरा में सकल दिगंबर जैन समाज और कुंठू नवयुवक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में विशाल मशाल जुलूस निकाला। सर्वोच्च जैन तीर्थ क्षेत्र श्री समीर शिखर की पवित्रता और संरक्षण के लिए पवित्र जैन तीर्थ स्थल घोषित करवाने के लिए चल रहे आंदोलन अभियान के तहत ये जुलूस निकाला गया। करते हैं उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। चित्तौड़गढ़ में किसानों ने प्रदर्शन किया। विद्युत आपूर्ति को लेकर किया प्रदर्शन। जुगला बस स्टैंड पर प्रदर्शन कर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बस स्टैंड पर किसान की मौत पर श्रद्धांजलि के बाद किसान हुए ज्ञापन देने के लिए रवाना। चित्तौड़गढ़ के कवासन कस्बे में आयोजित 9 दिवसीय केपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ है। परशुराम क्रिकेट क्लब और ड्रीम 11 क्लब के बीच खेला गया प्रतियोगिता का फाइनल मैच। प्रतियोगिता में परशुराम क्रिकेट क्लब की टीम विजेता और ड्रीम 11 टीम रही उप विजेता। समापन समारोह में विजेता और उप विजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में अनियंत्रित बाइक से गिरकर युवक हुआ गंभीर रूप से जख्मी। घायल बाइक सवार को कपासन अस्पताल में करवाया भर्ती। युवक की हालत गंभीर होने पर युवक को जिला अस्पताल किया गया रेफर। घाटोल थाना क्षेत्र के बामनपाड़ा में 9 अक्टूबर को घाटोल गनोड़ा स्टेट हाईवे पर दिन दहाड़े व्यापारी के साथ कलेक्शन एजेंट से 65,000 रुपए की लूट के मामले में घाटोल थाना पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। घाटोल थाना पुलिस ने वारदात में लिप्त 2 फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ में हाईवे पर बने स्पीड ब्रेकर से अनियंत्रित होकर गिरी बाइक। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक हुए घायल। राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर जलिया चेकपोस्ट के पास हुआ हादसा। घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से पहुंचाया गया अस्पताल। दोनों घायलों के उपचार के लिए अस्पताल में भी करवाया गया भर्ती। बांसवाड़ा में घाटोल के सीनाबासा गांव निवासी अरुण कलाल के सूने मकान में हुई चोरी की वारदात को लेकर ग्रामीणों ने डीएसपी कैलाश चंद्र बोरीवाल को ज्ञापन सौंपा। सरपंच गणपत कटारा के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में डीएसपी से अज्ञात चोरों का पता लगा, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की। चित्तौड़गढ़ के मंडावली में आयोजित श्रीमद् भगवत कथा के शुभारंभ से पहले निकाली गई भव्य कलश यात्रा। महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज करेंगे कथा वाचन। डूंगरपुर में 84 के दम्बोला में मोबाइल टावर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जीएसएससी बिजली बंद करवाई और टावर के नीचे जनरेटर का लॉक तोड़कर जनरेटर को बंद किया, जिसके बाद आग पर काबू पाया। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के झालन मठ मार्ग पर अज्ञात लुटेरों ने रात को बाइक सवार परिवार के साथ मारपीट कर घायल कर दिया और 5,000 रुपए लूट लिए। डूंगरपुर शहर में दिनों बदमाशों ने अपना आतंक मचा रखा है। बदमाशों के आतंक के चलते लोग शाम के समय अपने घरों से बाहर निकलने में भी कतरा रहे हैं। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा कस्बे में 5 जनवरी को बीजेपी की तरफ से जन आक्रोश आम सभा का आयोजन किया गया, जिसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया संबोधित करेंगी। सभा की तैयारियों को लेकर बीजेपी नेताओं ने जायजा लिया। और चलिए बात करेंगे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। झालावाड़ के बिडावा क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। क्षेत्र में सुबह के समय कोहरा छाने से सर्दी का एहसास और बढ़ गया है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। झालावाड़ में खानपुर के पनवाड़ कस्बे में दिन दहाड़े बदमाशों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। सोने मकान का ताला तोड़कर अलमारी में रखे 2 लाख के आभूषण और नकदी चुराकर ले गए बदमाश। फिलहाल पुलिस कर रही मामले की जांच। कोटा के लाडपुरा में सुबह से ही मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। सुबह से ही चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरा होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई।
झालावाड़ में सर्द हवाओं की वजह से लोगों की जनजीवन में पूरी तरह से बदलाव आया है। लोग सर्द हवाओं की वजह से ठंड से राहत पाने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा नजर आया। झालावाड़ में सर्दी का कहर जारी है। लोगों ने सर्दी से बचने के लिए कर रहे जतन। गर्म कपड़ों को पहनकर लोगों ने सर्दी से बचने के लिए कोशिशें की। कोटा के राजोपा में पिपलदा विधायक रामनारायण मीणा ने राजीविका भवन के निर्माण का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में राजीविका विकास समिति के क्लस्टर की महिलाएं मौजूद रहीं। कोटा के इटावा में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का किया गया आयोजन। जिला अंधता निवारण समिति और भारत विकास परिषद कोटा द्वारा किया गया आयोजन। शिविर में कुल 255 मरीजों की आंखों की जांच की गई, जिनमें से 150 मरीज ऑपरेशन योग्य मिले, जिनका निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन किया जाएगा। कोटा के इटावा में सर्दी का सितम देखने को मिला। सुबह से ही आसमान में घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते वाहन चालकों को हो रही परेशानी। घना कोहरा छाने की वजह से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त रहा, तो वहीं अलाव के सहारे लोग अपनी गर्मी बनाए रखते हुए नजर आए। झालावाड़ के बिडावा में चल रही बिडावा प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ है। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में नागदा की टीम ने इंदौर को 6 रनों से हराया। विजेता टीम को 51,000 और उपविजेता को 21,000 रुपए की इनाम राशि और ट्रॉफियों से सम्मानित किया गया। झालावाड़ में पिड़ावा के सरोनिया गांव में मेघवाल समाज नववर्ष मिलन समारोह का समापन हुआ। कार्यक्रम जिलाध्यक्ष भागीरथ वर्मा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। साथ ही कार्यक्रम में नववर्ष में अंबेडकर पाठशाला आयोजित करने की रूपरेखा तैयार की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।